बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओके, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 वचन 26। मेरी और ध्यान यस, है क्या? यस। ओके, 26 वचन पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि सच्चाई के पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। बोला आमेन। आमेन। जोर से बोला आमेन। ओके, मराठी में एक बार पढ़ेंगे। कारण सत्याचे ज्ञान मिळाल्यावर आपण बुद्धिपुरस्पर पाप केले तर पापाबद्दल यापुढे यज्ञ व्हावयाचा राहिला नाही। आमेन। बाइबल में कईयों बार इस बातों को मैंने जाना और सीखा कि परमेश्वर का जो वचन है वो वचन हमें पाप करने से बचाता है और प्रभु का मार्ग से न निकलने से बचाता है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि एक समर्पित व्यक्ति जिसके अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर प्रभु है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उस व्यक्ति को परमेश्वर के वचनों को छोड़ के अगर हम पापों में जाए तो बाइबल में लिखा हुआ है उसके लिए अब कोई भी अर्पण, समर्पण, कृपा, अनुग्रह, दया परमेश्वर के पास नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे? यस। तो आज परमेश्वर को पता है हम उस व्यक्ति के पीछे जाए जो पूरे इस दुनिया में खो चुके हैं। हालेलुया। जो प्रभु में आके खो गए हैं उनका टेंशन मत लो, उनको सच्चाई पता है, पता था, पता रहते हुए भी चले गए। हालेलुया। इसलिए उन लोगों के लिए परमेश्वर ये कह रहा है कि जो सच्चाई को जानने के बाद में बह गए उनके लिए अब कोई बलिदान नहीं रहा। आगे भी बहुत अच्छे शब्द दिया है बाइबल में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक मसीह व्यक्ति चर्च छोड़ के चला गया या प्रभु को छोड़ के चला गया, उनको नहीं समझाना है, ये बात नहीं है। समझाना जरूर है, समझाना जरूर है, पर वचनों का रहस्य प्रगटीकरण को समझो। खोए हुए कौन है? खोए हुए वो है जिनको आज प्रभु पता ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो? यस। जिन्होंने सच्चाई पता चलने के बाद में प्रभु को छोड़ दिए उनके लिए परमेश्वर अलग न्याय, अलग प्रकार का मार्ग तैयार करता है। वो प्रभु के हाथ में, वो प्रभु के हाथ में है। तो वचनों में लिखा हुआ जिनको सच्चाई पता चलने के बाद वो सच्चाई को पकड़ के नहीं रहते तो उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है और उनके लिए तो अब कोई बलिदान रहा ही नहीं। तर न्यायाची आणि विरोधास गिळंकृत करील अशा अग्नीच्या भडक्याची एक प्रकारची धास्ती एवढेच। हाँ, सच्चाई पता चलने के बाद में जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं उनके लिए केवल एक ही बचा हुआ है। हाँ, 27 वचन, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। समझ रहे हो आप? यीशु को पता चलने के बाद में अगर आप यीशु को छोड़ देंगे तो बाइबल में लिखा है उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। अभी क्या बाकी है उनके लिए? 27 वचन में सुना आपने क्या लिखा है? उनके लिए केवल दंड और आग का ज्वाला और उनके लिए विनाश का अग्नि तैयार है। है ना? लिखा है आपके बाइबल में? फिर से एक बार मराठी में पढ़ेंगे जोर से। तर न्यायाची आणि विरोधास गिळंकृत करील अशा अग्नीच्या भडक्याची एक प्रकारची धास्ती एवढेच। हाँ, समझ में आया? 28 वचन भी पढ़ेंगे। मोशेच्या नियमशास्त्राचा कोणी भंग केला तर त्याच्यावर दया न होता त्याला दोघांच्या किंवा तिघांच्या साक्षीवरून मरणदंड होतो। हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए कुछ कायदा शुरुआती से ही बनाया है। जो कायदे के अनुसार, बाइबल के अनुसार चलेगा, सत्य के अनुसार चलेगा, परमेश्वर उसके लिए सत्य का आत्मा देके सत्य की ओर लेके जाने के लिए और बहुतायत की आशीष देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है।
पर जो पाप करे, जो मसीह के विरोध में जाए, जो समर्पित जीवन में आके भी, समर्पित जीवन, अर्पण जीवन है ना, बलिदान जीवन मसीह के लिए उसको छोड़ दिया है, तो बाइबल में परमेश्वर ने मूसा को कायदा दिया था, जो पाप करेगा उसको 1, 2 या 3 व्यक्ति के सामने खड़ा करके न्याय करे, बताए और उसके बाद में ठहराए, और ठहरने के बाद में अगर वो दोषी निकला तो उसको मरण दंड, क्या था, मरण दंड। मरण दंड। समझ रहे हो आप? Yes. परमेश्वर दया भी करता है, कृपा भी करता है, न्याय भी करता है, प्यार भी करता है, और वो उसका सच्चाई प्रकट भी करता है। पर कोई तो भी ऐसे व्यक्ति परमेश्वर को आज चाहिए जो समर्पित होकर जीवन जीना चाहता है। आपको विश्वास है? Yes. कितना विश्वास? समर्पण जीवन, मसीह को लेके, सच्चाई को लेके जीने के लिए आज हम उस काबिलियत में आना है जहां पे परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है, Yes. आज भी इंतजार कर रहा है। वो खुदा है, वो बाप है, वो परमेश्वर है, उसके पास हमें लौटना ही है। Amen. हालेलुया, लौटना ही है और लौटना ही पड़ेगा। हालेलुया। Hallelujah. हाँ, 29 वचन पढ़ेंगे। तर ज्याने देवाच्या पुत्राला पायाखाली तुडवले, जेणेकरून तो स्वतः पवित्र झाला होता, त्या कराराचे रक्त ज्याने अपवित्र मानले आणि कृपेच्या आत्म्याचा अपमान केला, तो किती अधिक कठीण दंडास पात्र ठरेल म्हणून तुम्हाला वाटते। समझ में आया? Yes. सुने? बोला हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हाँ, इब्री का रास 10वां अध्याय 29 वचन पढ़ना चाहता हूँ। तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। भारी दंड, बोलो भारी दंड, भारी दंड, बोलो भारी दंड, भारी दंड, भयानक दंड। भयानक दंड। हाँ, भयानक दंड किसके लिए है और कौन ठहरेगा? बाइबल में लिखा हुआ है जिन्होंने सच्चाई पता चलने के बाद में सच्चाई को छोड़ दी। बाइबल में लिखा हुआ है। हाँ, और उसी वचन को फिर पढ़ना चाहता हूं। तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोदा। परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोदा। किससे रोदा? पांव से रोदा, पैरों से रोद दिया, पायाने तुडवलं, पायाने तुडवलं। आज थोडंसं आपण विचार करूया, ख्रिस्त भेटल्यानंतर, येशू भेटल्यानंतर आपण ख्रिस्ताला, ख्रिस्ताच्या शरीराला किंवा ख्रिस्ताचं जे काही पवित्र अभिषेक गोष्टी कार्य त्याला आपण पायाखाली तर तुडवत नाही ना, कारण की असंच लिहिलेलं आहे बायबलमध्ये। देवाच्या पुत्राला आपण पायाने तुडवत आहोत का? पैर से रोद दिए क्या? आगे भी एक शब्द डाला हुआ है ना? भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना। पैर से रोदा और वाचा के लहू को अपवित्र जाना। मसीह ने हमें बहुत से ऐसा नियम वचन दिया है जिसको लेके हम आशीषित हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। तो आज हम सोचे कहीं हमारे जीवन से मसीह को तो हम पैर के नीचे नहीं रोद रहे ना। सच्चाई पता चलने के बाद, यीशु मसीह पता चलने के बाद, पहला नंबर रोदने की बात कर रहा है बाइबल। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? क्या लिखा है? अपवित्र। दूसरा नंबर अपवित्र, और उसके आगे अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा को अपमान किया। तीसरा नंबर अपमान। तीसरा नंबर अपमान, अपवित्र, अपमान और रोदना। ये 3 बात बाइबल में उस व्यक्ति के लिए बात कर रहा है जिसे सच्चाई पता चल गई, यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को पहचाना। यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए मेरे जीवन में, जिन्होंने आजमाए, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रह के बहुत कुछ सीखे और बाद में
परमेश्वर को छोड़ दिए वो भयानक दंड के योग्य ठहरेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमने कहीं हमारे द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा मसीह को तो पैर के नीचे नहीं रोक रहे ना। उसके वाचा के लहू को हम अपवित्र तो नहीं ठहरा रहे ना, और उसका जो उसने जो दिया हुआ अनुग्रह है उसका हम अपमान तो नहीं कर रहे ना। तीन गोष्ठी। हालेलुया। हालेलुया, शरीर को मसीह ने जो बलिदान करके जो शरीर चढ़ाया उसको हम ठुकरा रहे हैं। दूसरा नंबर, जो वाचा का लहू उसने दिया, जिस लहू के कारण आज हम जीवित हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया, लहू है जो हमें पापों से, बुराई से और अनंत जीवन के लिए मार्ग तैयार करता है। वाचा का लहू, वाचा का लहू, वाचा म्हणजे काय? करार। वाचा म्हणजे काय? करार। करार क्या है? यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धो के शुद्ध कर सकता है। समझ रहे हैं आप? वाचा का लहू दिया है, वो लहू में जीवन है। यीशु के लहू में जीवन है, कुव्वत है, ताकत है, आपको बचाएगा। हालेलुया। आपको जीवन देगा। वो लहू आपको ढक के रखेगा। वो लहू उसके पंख के नीचे, लहू के नीचे आपको सुरक्षित रखेगा। वो लहू को हम आज अपमान तो नहीं कर रहे ना। हालेलुया। हालेलुया, चर्च में आए हैं, परमेश्वर के लहू हमें लेना है, विश्वास के द्वारा भी और शारीरिक रीति से भी। शारीरिक रीति से कैसे? प्रभु भोजन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु भोजन के द्वारा। इसके लिए ना पहला रविवार के दिन हम प्रभु भोजन में सहभागी होते हैं। प्रभु भोजन में सहभागी होते हैं। क्या होता है प्रभु भोजन में सहभागी होने के बाद? वो करार का लहू है, वो वाचा का लहू, वो लहू आपको सुरक्षित रखता है। सुरक्षित रहना चाहते हो? यस, वाचा का लहू, जो प्रभु भोजन हम चर्च में आके ले रहे हैं, जो वाचा का लहू से हम पी रहे हैं, उसको हम अपमान ना करें, अपमान ना करें। और अनुग्रह जो उसने दिया है, उस अनुग्रह को हम अपमान या अपवित्र या बाइबल के वचनों के अनुसार कि उसको हम क्या ना करें? अपवित्र, अपमान ना करें। समझ रहे हो? यस, मसीह ने आपको और मुझे किस तरह कीमती बनाया है, यस, आमीन। और उसने कीमती चीजें, पवित्र करने वाले चीज आपके और मेरे सामने रख दिया है। यस, बोला हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम विश्वास में आने के बाद बाहर निकल जाते हैं, समर्पित करने के बाद, ठहराने के बाद कि हाँ मैं मसीह के लिए जीना चाहता हूं, यही ठहराए थे ना, है या ना? यस, इसलिए आज तक आप टिके हुए हो ना। जिस यीशु मसीह हमें मिला, नए नए जब चर्च में गए थे, आए थे, यीशु मसीह मिला, तभी आपने निर्णय लिए होंगे, नहीं यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु जीवित परमेश्वर है, यीशु का प्यार में आप पागल हो गए होंगे, या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, है ना? यीशु का प्यार में क्या पागल नहीं हुए आज भी? हुए ना? हाँ, इसलिए चर्च में आके बैठे, यस, गाने भी गाते ना, कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, यीशु कभी भी। नहीं छोड़ेगा। हाँ, सब कुछ करने के बाद में भी अगर मसीह को छोड़ दिए तो मसीह कहता है अब तेरे लिए कुछ बलिदान नहीं बचा है बेटा, तेरे लिए कुछ बलिदान नहीं बचा है। लहू का आदर नहीं, शरीर का कदर नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह को अपमान किया है, ये सारे बात
हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आगे जाके, जो विरोध में जाके अगर हम खड़े हो गए, तो यही बातें हमारे लिए एक दिन धोखादायक बन सकती है। क्या हो सकती है? धोखादायक बन सकती है। हाँ, बहुत कुछ किया उसने हमें बचाने के लिए ना, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। इतना किया, इतना किया, इतना किया। बाइबल में लिखा है कि अगर सब किया हुआ यहाँ पे लिखा जाता था तो बाइबल दुनिया में नहीं समाती। बाइबल आहे ना जगामध्ये काय म्हणतात, पुरलं नसतं, मावलं नसतं। कळत आहे का? इतना किया है उसने हमारे जीवन में। तो आज भी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। बेटा, तुझे सच्चाई पता चल चुका है, तूने मसीह को आजमाया है। कळत आहे ना तुम्हाला? तो आज अगर यीशु मसीह मिल गया है, बाइबल मिल गया है, सच्चाई मिल गया है, उसको छोड़ के जाने का कोशिश मत करना, नहीं तो आगे परमेश्वर कहता है उसके लिए भयानक दंड है, भयानक न्याय है, उसके लिए भयानक न्याय है। एक बार हम समर्पित हो गए ना, समर्पित होके ही लास्ट तक जीना है। हालेलुया। छोटा मोटा गलती होता है, नहीं ऐसा नहीं, पर एक मन रखना है हमें, मन। उड़ाऊ पुत्र के सम्मान। कैसे? उड़ाऊ पुत्र के सम्मान। उड़ाऊ पुत्र पूरा दुनिया घूम के बाप के पास आया, आया क्या नहीं? पर बाप गया क्या? बाप गया क्या? बाप ने बोला जाने दो। बाप आपके जगह में बैठा था, उड़ाऊ पुत्र का बाप। हाँ, बाप नहीं गया बेटे के पीछे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कुछ भी हो, एक दिन उड़ाऊ पुत्र को पश्चाताप हुआ, घूम के आया। हालेलुया। पर क्या करे, तब तलक तो बेचारे ने सुअर का चारा खाना शुरुआत कर दिया। किसका? हाया ना, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, हम बाप बने, हम समर्पित जीवन जिए। कैसे जिए? भटकने वाले भटकेंगे, है या ना? पर बाप आपकी जगह में था। उड़ाऊ पुत्र जो था, उसका पिताजी उसके जगह में था क्या नहीं? था। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, समर्पित जीवन जगते वक्त उड़ाऊ पुत्र के बाप के समान स्थिर रह के, खड़े रह के हमें समर्पित जीवन जगना है, परमेश्वर की ओर आशा लगाना है या ना? भटकने वाले भटक गए, चले जाने वाले चले गए, सब कुछ हो गया, पर बाप हिला नहीं। बाप, हाँ, आपको नहीं हिलना है। हेलो, आपको नहीं हिलना है। परमेश्वर ने आपको जिस जगह में रखा है, उस जगह में आपको स्थिर रहना है। और भूले और भटके हुए को परमेश्वर महान रीति से एक दिन बाप के घर में लेके आएगा। हालेलुया। तो आपको क्या बनना है? बाप बनना है क्या उड़ाऊ पुत्र बनना है? हाँ, स्थिर रहो, आंखें लगाए रहो परमेश्वर की ओर। हालेलुया। उसके ओर ताकते रहो, उसके ओर ताकते रहो, देखते रहो। परमेश्वर, मैं मेरे तरफ से जितना हो सके अच्छा करता रहूंगा। उड़ाऊ पुत्र के बाप ने क्या किया? यही किया ना। बेटे ने बोला संपत्ति में से दे दे मुझे, चल ले ले जा। बाप हिला नहीं, बाप हिला नहीं। सोच लो, परमेश्वर आपको उस काम करने के लिए, उस समर्पित जीवन जीने के लिए उस जगह में आपको खड़ा करना चाहता है जहां पे एस्तर रानी खड़ी थी, जहां पे इसहाक खड़ा था, जहां पे अब्राहम खड़ा था, जहां पे योसेफ खड़ा था, वहीं पे उस स्थान में परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर ने आपको नोहा के जगह में खड़ा कर दिया है, खड़ा कर दिया है। तो आपको हिलना नहीं है। परमेश्वर आपकी ओर है ना? परमेश्वर आपकी ओर है ना? बाइबल में कुछ लोग थे जिनको सच्चाई पता था, सच्चाई पता होने के बाद में भी
वो सच्चाई के अनुसार नहीं चल रहे थे। उस घटना को हम देखेंगे, ठीक है। कुछ मिल रहा है आपको? Yes. आप खुश हो? Yes. जोर से बोलो, Yes. और जोर से। Yes. चिंता करने की बात नहीं है। बाप के जगह में हाँ बैठना है, बाकी छोड़ दो, बाकी छोड़ दो। हालेलुया। Hallelujah. एक शमूएल की पुस्तक में जाएंगे हम, दूसरावा अध्याय निकाल लेंगे। चलो, एक शमूएल दूसरावा अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। 2 मिनट रुकेंगे। चलो एक बार मराठी में भी पढ़ लेंगे। एलीचे पुत्र अधम होते, त्यांना परमेश्वराची ओळख नव्हती. हा, अधम म्हणजे काय हो? लुच्छ म्हणजे काय? हा, गए गुजरे। कैसे? अति काय म्हणतात, अति करामती करणारे, करामतीपेक्षा पण, समझ रहे हो, गड़बड़ से भी ज्यादा गड़बड़। उसको बायबल में लिहा लुच्चे, हिंदी मध्ये काय म्हटलंय? लुच्चे थे, मराठी मध्ये काय म्हटलंय? अधम। अगदी गेलेले कामातून, वाया गेलेले म्हणतो ना आपण, कळत आहे का? और ये दोनों जन परमेश्वर के काम के लिए नियुक्त किए गए थे इनको, और इनका नाम क्या था? होपनी और फिनहास। होपनी आणि फिनहास, ये दोनों जन परमेश्वर के मंदिर के लिए समर्पण थे। पर जिस तरह समर्पण होना चाहिए था, उस तरह समर्पण में ये कम थे, कमी थे। और बाइबल में तो डायरेक्ट लिख दिया है, ये दोनों जन कैसे थे? लुच्चे थे। मंदिर के सेवकाई भी करते थे, और मंदिर में आने वाले जितने भी लोग हैं ना, उनको लूटते थे, और कभी कभी तो गलत संबंध भी बनाते थे। गलत संबंध मंदिर में आने वाले लोगों से, मंदिर में रह के। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और इनका जो काम था वो याजक का काम था। याजक, याजक म्हणजे पास्टर। याजक म्हणजे पास्टर। याजक का अर्थ क्या होता है? पास्टर, एक गुरु। हाँ, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चाहता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था, उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शिलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे। हाँ, और वहां आते थे। ये दोनों जन क्या करते थे? परमेश्वर के विरोध में चलते थे। और बाइबल में लिखा है, इनका हिस्सा, इनको मिलने वाला जो आशीर्वाद, प्रतिफल मंदिर में से क्या था? याजक होने के नाते ये दोनों जन का हिस्सा, जब कोई वहां पे बलिदान चढ़ाने के लिए लेके आते थे, पशु बलि यज्ञ करने के लिए लेके आते थे ना, तो इनके जो चेले, इनके ये दोनों याजक, होपनी यानी फिनहास, ये दोनों जन के असिस्टेंट जो है ना, वो बलिदान करने वाले जो भेंट लेके मंदिर में आते थे, उनके पास जाते थे, और जब उनको जो बलिदान प्राणी पशु काट के मंदिर में चढ़ाते थे तभी के जमाने में, तो इन याजक का हिस्सा कितना था? ये दोनों का हिस्सा 3 नोक वाले काटा लेके जाते थे। 3 नोक वाले काटा म्हणजे काय हो? कळलं का? त्रिशूलवाणी, त्रिशूलवाणी, ऐसा चिमटा, 3 नोक वाले काटा, असं काहीतरी है ना, हत्यार है ना, वस्तू घेऊन जायचं, आणि जेव्हा ते शिजताना, मटण शिजताना, त्या 3 काटेने असं जेवढं तिथं टोचून त्याला नाही का असं मारून जेवढं पण त्याच्यामध्ये मांस यायचं तेवढंच ते लोक हंडीमध्ये टाकून किंवा कढाईमध्ये टाकून आपलं याजक साठी घेऊन जायचं, तेवढंच त्यांचा हिस्सा। समझ में आया? मराठी में और एक बार पढ़ेंगे। चलो। एलीचे पुत्र अधम होते, त्यांना परमेश्वराची ओळख नव्हती, लोकांसंबंधी
संबंधाने याजकाची वहिवाट अशी होती की कोणी मनुष्य होम बली अर्पण करायला आला तर मांस शिजत असता याजकाचा चाकर हाती त्रिशूळ घेऊन तेथे येईल आणि परातीत गंगाळात कढाईत अथवा तपेल्यात त्रिशूळ मारून जितके मांस त्याला लागे तितके याजक स्वतःसाठी घेईल. शिलो येथे जे इस्रायल लोक येत त्यांच्याशी ते असाच व्यवहार करत. हा, जितकं मांस त्याच्यामध्ये त्रिशूल, त्रिशूल माहितीये ना तुम्हाला? त्रिशूल माहितीये ना? त्याच प्रकारचं हिंदीमध्ये नोकवाले म्हटलंय, चालेल. तर तेवढं जेवढं पण मांस त्याच्यामध्ये आलं तेवढंच ते घेऊन जायचं. कोणासाठी घेऊन जायचं? याजकासाठी. आणि याजक कोण? पास्टर. याजक कोण? पास्टर. म्हणजे एलीचं 2 मुले, हे 2 जण पास्टर होते. पण माझ्या प्रियानो, ज्या प्रकारे या दोघं व्यक्तीला होपनी आणि फिनास या दोघांना काम करायचं होतं त्या प्रकारे काम करत नव्हते. कारण वचनात लिहिलेलं आहे ये लुच्चे थे और इनका जो परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन जो है ना, वो परमेश्वर ऊपर से देख रहा था. कहां से देख रहा था? हाँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऊपर ही रहता है, स्वर्ग में रहता है. देख रहा था परमेश्वर ने मुझे, पता नहीं कई साल कई दिन तलक परमेश्वर ने देखा होगा जरूर. हालेलुया. जब से परमेश्वर के लिए समर्पित हो गए दोनों जन, तभी से परमेश्वर ने जरूर देखा होगा. ये महीना, अगला महीना, अगले साल, दूसरा साल, 10वां साल, 5वां साल, बहुत सालों से परमेश्वर देख रहा था ये दोनों जन. और इनका जो काम करने का समर्पित जीवन जो था, उस जीवन को परमेश्वर देख के, मैं तो विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि परमेश्वर थक चुका था. परमेश्वर थक चुका था, 100% थक चुका था. तभी ना परमेश्वर ने भी आगे ये दोनों जन को दंड देने के लिए एक कल्पना, एक विचार, एक मन में, परमेश्वर के मन में आया कि मैं, एक व्यक्ति सच्चाई को जानने के बाद में भी, परमेश्वर को पहचानने के बाद में भी अगर उस तरह नहीं चलता है, तो परमेश्वर ने एक दिन विचार किया. ये जो घटना है शमूएल के पहले का घटना है. शमूएल जो सेवक है, उस सेवक के पहले ये परिवार परमेश्वर की सेवा करते थे. हालेलुया. शमूएल पैदा भी नहीं हुआ था. शमूएल के पुस्तक, 1 शमूएल के पुस्तक में जो घटना लेवी का है ना लिखा हुआ है, पास्टर लोगों का, या एली जो याजक, उनके 2 बच्चे, या एली भी उसमें हम पकड़ सकते हैं. एली जो था वो मंदिर का रखवाला करने वाला एक महान व्यक्ति था, और उनके दोनों के दोनों बेटे परमेश्वर को जानने के बाद में भी परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे. परमेश्वर को पसंद आए ऐसे नहीं चलते थे. और एक दिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा इनके पास, एली के पास, और वो दोनों जन के पास. 27 वचन पढ़ेंगे. दूसरा अध्याय 27 वचन. तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने में के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे. लक्ष देऊन ऐक. और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य न दिए थे? समझ में आया? 27-28 वचनों में परमेश्वर ने एक जन को भेज के ये दोनों जन को क्या दिया? वार्निंग दिया, चेतावनी दिया, समझाया. एली, मैंने तुझे नहीं सुना क्या? मैंने तुझे नहीं उठाया क्या? मैंने तुझे नहीं बुलाया क्या? मैंने तुम्हें धूप जलाने के लिए नहीं ठहराया क्या? मैंने तुम्हें वस्त्र एपोद पहन के, एपोद म्हणजे देवाने दिलेला वस्त्र, याजक लोकांसाठी, सेवा करणारे जे मंदिरात सेवा करत होते त्यांच्यासाठी शोभणारे वस्त्र देवाने निवडून दिलेले. समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा दोनों इसमें पढ़ेंगे तो टाइम थोड़ा जा रहा है, उसके लिए मैं हिंदी में समझा रहा हूं. सुनो, समझ रहे हो आप?
एक परमेश्वर का जन एली के पास जाता है, एली परमेश्वर ने तुझे कितना आशीष दिया था, परमेश्वर ने तुझे कितना उठाया था, तेरे बच्चे को कितने आशीष दिया था, पर आज तेरे बच्चे ने वो काम किए जो परमेश्वर खुश नहीं है। तो इस बातों को लेके परमेश्वर कहीं तो भी यह सूचना हमें दे रहा है, कळत आहे, देवा आपल्याला सतर्क करतो, बोलतो। आज तुम्ही आणि मी जे काय आहोत देवामुळे आहोत, समझ में आ रहा? आप जो कुछ भी हो परमेश्वर की वजह से हो, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर की वजह से हूं। और मैंने आपको पहले ही बताया, जिस दिन हमने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह के बारे में सुना, उसी दिन से हमने अगर निर्णय लिया है परमेश्वर कुछ भी होने दे, मैं तेरे लिए जीवन जीऊंगा, तो वो पहला करार, वो पहला दिन परमेश्वर आज भी याद करता है। अगर हम भूल भी गए तो भी परमेश्वर याद करता है और करता रहेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, माँ के गर्भ में आने के पहले से ही मैंने तुझे देखा, मैंने तुझे देखा। अगर भूल भी गए हैं वो दिन, परमेश्वर आज फिर से एक बार याद दिला रहा कि मैंने तुझे किस तरह बुलाया, किस तरह लाया, किस तरह एक माँ बच्चे को जिस तरह संभालती है उस तरह संभाला, मैंने तुझे आशीष का कारण बनाया, मैंने तुझे धूप जलाने के लिए, धूप जलाने का, उस जमाने में धूप जलाते थे, उस जमाने में वस्त्र पहनते थे एली याजक लोग सब, पर आज जमाने में धूप जलाने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में धूप जलाने का अर्थ होता है, वस्त्र पहनने का अर्थ होता है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर को समर्पित करना। यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है। आज ना हमें बलि चढ़ाने की जरूरत है, ना आज हमें बकरा मुर्गा मुर्गी काटने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना धूप जलाने की जरूरत है। आज परमेश्वर कुछ भी नहीं मांग रहा है, बल्कि ये शरीर परमेश्वर के सामने एक धूप के समान हम समर्पित कर दे, इतना ही चाहिए, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। समय समय पे परमेश्वर ने उनके लोगों को बचाने के लिए किसी को तो भी तैयार किया है, किसी को तो भी तैयार किया है, कौन सा तो भी सेवक को खड़ा किया है। बाइबल हम देखते, सेवक को खड़ा करके उसने उसके द्वारा चेतावनी दिया है, समझाया है। हालेलुया। कोई तो भी एक सेवक यहाँ पे आता है और बोलता है कि एली, परमेश्वर ने तुझे चुना, तुझे उठाया, तुझे बनाया, तुझे परमेश्वर के मंदिर में लेके आया। तुम लोग जो है, एली के जो घराने थे वो परमेश्वर के याजक के घराने के रूप में परमेश्वर ने तुम्हें चुना था, पर अब परमेश्वर, 31 वचन पढ़ेंगे, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्य बलि को जिन्हें जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ? इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ, यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। जैसे बोला आमीन, आमीन। देखा परमेश्वर किस तरह उसके चुने हुए को बचाने के लिए बात करता है। सुने ना आपने 29 वचन में, है ना, क्या लिखा है? स्पष्ट रीति से यहाँ पे लिखा है कि जो चढ़ाना चाहिए था, जो अर्पण देना चाहिए था, वो अर्पण तुम लोग क्यों पैर के नीचे रोते हो? अब यहाँ पे भी परमेश्वर, एक शमूएल में भी जिस तरह इब्रानियों को पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह को जो संपूर्ण धरती के लिए, मनुष्य जाति के लिए बलिदान बनके, अर्पण बनके आया था, वहां पे भी कहा गया है, इब्रियों के पुस्तक में भी कहा गया, इब्रानियों के पुस्तक में, की तुम परमेश्वर के पुत्र को क्यों रोते हो? का त्याला तुम्ही पायाखाली तुडवताय? का त्याचा आदर करत नाही तुम्ही? का त्याचा अभिषेकाचा कदर करत नाही? त्याच प्रकारे या शमूएलच्या पुस्तकात देखील देव म्हणतो, माझा अर्पण
तुम्ही पायाखाली तुडवले. कितने लोग समझ रहे? अर्पण क्या है? सबसे पहले तो आप जान लो, आपका जो शरीर है वो परमेश्वर के लिए अर्पण है, समर्पण है. रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय में लिखा है, तुम तुम्हारे शरीर को जीवित और परमेश्वर को भाता हुआ ऐसा समर्पित कर दो. परमेश्वर देख रहा है, आपको भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है. आज हम ये जो परमेश्वर का अर्पण है, ये शरीर है, उसको कहीं पैर के नीचे तो नहीं रोक रहे ना? या परमेश्वर ने जो कृपा दी है, जो अभिषेक दिया है, वो सारे चीजों को कहीं तो भी हम अपमान नहीं कर रहे ना? तो आगे का सोच लो, पुढचं लक्षात ठेवा, विचार करा. देव सोडणार नाही, देव सोडणार नाही, प्रभु छोड़ेगा नहीं. परमेश्वर ने एली के दोनों बेटे को छोड़ा नहीं और उसके दोनों बेटे के साथ साथ बाप को भी छोड़ा. हालेलुया. हाँ, एली ने समझाया था दोनों पुत्र को, बेटा बच्चों, मेरे दोनों बेटों, ऐसा नहीं मत करो. क्यों तुम परमेश्वर के मंदिर में आने वाले लोगों को छेड़ते हो, गलत संबंध भी बनाते हो, और जो अर्पण परमेश्वर के लिए देते हैं, उस अर्पण को अर्पण करने के पहले ही, कढ़ाई में पकाने के पहले ही, वो मांस पकाने के पहले ही, ये दोनों जन क्या करते थे? लोगों को बेच के बोलते थे, कच्चे में ही हमको दे दो, कच्चे में ही हमको दे दो. बल्कि नियम क्या था? पकाते वक्त जाके 3 नोक वाले औजार से उसको जितना आया उतना ही लेना था. बाइबल घर में पूरा जाके पढ़ो, कच्चे ही लाते लाते ही, परमेश्वर को देने के पहले ही, ये दोनों जो थे, होप्नी और फिनहास, ये दोनों जन जाके लोगों को बेच के वो लूट लेते थे. मंदिर में आने वाले लोगों के साथ सच्चाई के साथ बर्ताव नहीं करते थे. तो आज इस वचनों से परमेश्वर कहीं तो भी हमें ये सिखा रहा है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में समर्पित जीवन जगे और मंदिर में आने वाले हर एक व्यक्ति से अच्छा बर्ताव और ज्यादा करे, और ज्यादा सीखे, एक दूसरे का आदर करे, मान सम्मान करे. कोई भी रहने दो, सब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, सब हम परमेश्वर के बच्चे, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है. पुराने भी परमेश्वर के बच्चे, नए आए वो भी परमेश्वर के बच्चे हैं. सब परमेश्वर ने चुन के एक मंडप के अंदर परमेश्वर ने लेके आया है. तो इस वचनों के द्वारा हम सीख सकते हैं, जहां जहां पे परमेश्वर के लोगों ने अत्याचार किए, या जहां जहां पे नियम के मुताबिक चलने में कमी पड़े, वहां वहां पे परमेश्वर ने क्या किया? डायरेक्ट न्याय किया है. न्याय, रहम नहीं किया, दया नहीं की. परमेश्वर ने दया नहीं की. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का क्रोध कब भड़कता है आपको पता है? पहला नंबर, जहां पे पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं. उसके बाद दूसरा नंबर, परमेश्वर के लोग सच्चाई को जानने के बाद में भी सच्चाई के अनुसार नहीं चलते, वहां पे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है. 2 प्रकार से परमेश्वर का क्रोध भड़कने का जरिया या भड़कता है. इस बातों को ध्यान में रखें. और मैंने बाइबल में से सीखा है, जहां जहां पे उसके लोगों ने सच्चाई को पता चलने के बाद या पाप में डूबे रहे, परमेश्वर ने वहां पे दया, रहम, मेहरबान कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं की. परमेश्वर ने समाप्त कर दिया है. हालेलुया, हालेलुया. तो जो हमारा जीवन हमने अर्पण किया है ना, इस जीवन को ना परमेश्वर के सम्मुख सामने रख के चलना सीखे. हालेलुया, है ना? कितने बार हमने वादा किया है, परमेश्वर मैं तेरे सामने सच्चाई के साथ चलूंगा, जो कुछ करूंगा मैं काम वो सच्चाई से करूंगा. नए नियम में भी हन्ना और शफीरा ने वादा किए थे क्या नहीं? प्रभु हम जो भी काम करेंगे सच्चाई से करेंगे, हमारे पास जो भी जितना भी धन आएगा उस धन को हम परमेश्वर आपके राज्य में दे देंगे. हन्ना और शफीरा नया नियम में भी लिखा हुआ है. पर जब बलिदान करने की समय आई, जब परमेश्वर को देने का समय आया,
तो वहां पे लिखा हुआ है कि उनके मन में एक, इस वचनों के अनुसार, एक लुच्चपना, आणि मराठीमध्ये अधम, ऐसा कुछ तो भी दिमाग में आया, और जो समर्पण परमेश्वर को चाहिए था, अर्पण चाहिए था, देना था, उसमें क्या हो गया? परमेश्वर को नापसंद आ गया। और बाइबल में लिखा है जगह पे मर गए। हन्ना और शफीरा जगह पे मर गए। कारण क्या थी? समर्पण किया हुआ वस्तु परमेश्वर के लिए देना था, नहीं दी। तो आज आप सोच सकते हो कि हमने किस तरह समर्पण किया है, हमने परमेश्वर के लिए किस तरह समर्पण किया है। बाइबल में लिखा है ये दोनों जन को परमेश्वर ने कितना तो बार वचनों के द्वारा, अभिषेक के द्वारा परमेश्वर को जन जा जाके ये दोनों जन को समझा रहे थे। और परमेश्वर ने डायरेक्ट एली को पूछा, समर्पण किया हुआ वस्तु आज तुम लोग पैर के नीचे रोक रहे हो? अर्पण किया हुआ चीज आज पैर के नीचे रोक रहे हैं? आज हमने जो कुछ भी हम चर्च में आके ले रहे हैं ना, क्या वो पैर के नीचे तो हम नहीं रोक रहे? उसका आदर नहीं है, उसका कदर नहीं है। कितने तो बार हमने अभिषेक लिया, कितने तो बार हम प्रभु भोजन ले रहे हैं, कितने तो बार हम परमेश्वर के वचनों में चलने के वादा करते हैं, और उसको अगर नहीं कर रहे तो आज भी परमेश्वर आपको और मुझे याद दिला के दे रहा है कि मैंने दिया हुआ चीज, मेरे अर्पण का चीज जो है वो तुम लोग पैर के नीचे रोक रहे हो। तो परमेश्वर शांत बैठेगा? जवाब दो मुझे। परमेश्वर शांत बसेल का? परमेश्वर तुम्हाला का असं प्रेमाने बघत बसेल का? न्याय करील तो न्याय करील, वचनात लिहिलेला आहे। तो न्याय करणारा देव आहे, तो सोडणारच नाही, लक्षात ठेवा। प्रेज द लॉर्ड। आणि म्हणून शिका, मी जे काही मिळवलेलं आहे, मी जे काही करत आहे, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो प्रभु के अनुग्रह से कर रहा हूं। इस बातों का फिर से एक बार एहसास करो, महसूस करो और आगे बढ़ो। हालेलुया। इसलिए अगर हम मिका की पुस्तक निकाले, मिका ने एक बात कहा है बाइबल में, मिका की पुस्तक अध्याय 7 वचन 8 में जाएंगे। मिका 7वां अध्याय 8वां वचन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखेंगे, ठीक है। मिका की पुस्तक, मेरे शत्रु मेरे ऊपर हंसते हैं, ऐसा कुछ तो भी वचन है। हाँ, बराबर है। हाँ, पढ़ो। हे मेरी बहन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। सही है, ओके। मराठीमध्ये वाचूया। आगे माझ्या वैरीनी माझ्यामुळे आनंद करू नकोस, मी पडले तरी पुन्हा उठेन, मी अंधारात बसले तरी परमेश्वर मला प्रकाश असा होईल। बोला जोरात, आमेन। जोरदार एक विश्वास के ताली परमेश्वर की, जोरदार बोला जय मसीह की। मिका परमेश्वर का दास यहाँ पे कहता है कि बैरीन जो है, बैरी आणि बैरीन, बैरीन म्हणजे या ठिकाणी लेडीजला टाकलेला, बैरीन, वैरी म्हणजे जेंट्स, बैरीन म्हणजे लेडीज। म्हणजे कळलं का तुम्हाला? आता भाषांतर मध्ये इथं चुकलंय, वैरी लिहायचं होतं, बैरीन लिहून गेलेत, मला माहित नाही। काही असू द्या शत्रू, काही असू द्या शत्रु, हे मात्र लक्षात ठेवा, शत्रु। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, मिका कहता है यहाँ पे, हे बैरीन मुझ पर आनंद मत कर। शैतान को धमका रहा है। किसको धमका रहा है? मिका। मिका ये परिपूर्ण जीवन जगने वाला परमेश्वर का दास, जिसमें पूरा मिका का पुस्तक लिखा हुआ है, खुद सेवक, परमेश्वर के भय में चलने वाला, एक दिन ये कह रहा है कि मेरा बैरी बैरीन जो कुछ भी है, मेरा शत्रु, मुझ पे आनंद मत कर। इसका अर्थ ये होता है कि शत्रु, आज अगर हम परमेश्वर के मार्ग से भटक गए, चले गए, सच्चाई को छोड़ दिए, तो हमारा शत्रु हंसता है। शत्रु हंसता, कितने लोग समझ रहे?
मीका कहता है, हे शत्रु, हे दुश्मन, हे शैतान, मुझ पर मत हंस। इसका दूसरा अर्थ क्या है? शत्रु हंसता है। शत्रु, तो आप चाहते हो कि आपका शत्रु हंसे आपके ऊपर? नहीं। कोई नहीं चाहता मेरा शत्रु, मेरा शैतान मेरे ऊपर हंसे। शैतान कब हंसता है आपको पता है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता है या फिसल जाता है। शैतान हंसने का कारण यही है। आदम और हवा जब उस एदन के बाग में थे ना, तो शैतान जलता था। क्या करता था? क्यों जलता था? कितने अच्छे, परमेश्वर ने कितना अच्छा रखा है आदम और हवा को, कितना भारी गार्डन दे दिया है, अदन गार्डन। समझ में आ रहा है आपको? अदन की वाटिका। जलता था शैतान। क्या इनको परमेश्वर ने ऐसा वस्त्र दिया था जो वस्त्र को देख के शैतान जलता था? समझ में आ रहा क्या आपको? परमेश्वर उनके साथ चलते थे। स्वयं यहोवा परमेश्वर, इजराइल का प्रभु, आदम और हवा के साथ चलते थे। शैतान देखता था और जलता था। हालेलुया। हालेलुया। क्या करता था? देखता था और चलता था। जलता था। तो परमेश्वर है ना, परमेश्वर ने आपको है ना शैतान को जलाने के लिए बुलाया है। आमीन। आमीन। ऐसा वाला आमीन मुझे नहीं चाहिए। भाई कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा? हाँ। हम जल रहे शैतान को। शैतान किती खुश आहे। आपण जळतोय का शैतानावर, का शैतान आपल्यावर जळलं पाहिजे? तुम्ही मला सांगा। शैतान आपको जळला पाहिजे। शैतान हमें चलाना चाहिए या शैतान को पैर के नीचे रोकना चाहिए? शैतान को पैर के नीचे रोकना चाहिए। समझ में आ रहे? ऐसा जीवन परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, जिसको देख देख के शैतान जलता था, जलता था, जलता था, जलता था। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे रह रहे थे उस अदन के बाग में, जहां पे ना कुछ पाप नहीं था, कुछ गलत बात था ही नहीं उस गार्डन के अंदर, अदन के वाटिका में। हालेलुया। उनका चलना, दोनों का चलना पूछो मत। शैतान को भी पता नहीं चलता था किधर से किधर निकल गए। गौरवी शरीर परमेश्वर ने दिया था, महिमामय शरीर परमेश्वर ने दिया था। एक समर्पित जीवन आदम और हवा स्वयं परमेश्वर के लिए जग रहे थे। ही समर्पित जीवन, उनका जीवन ही समर्पित जीवन था, कोई पाप नहीं था। हालेलुया। कोई भी अपना ही था, कोई पाप उनके अंदर राज्य करना ही पाता था। समझ में आ रहा है आपको? जल जल के एक दिन शैतान ने क्या किया? सारा प्लानिंग करके, सारा होशियारी के साथ, पूरा तैयारी करके परमेश्वर के बाउंड्री के अंदर घुसने का कोशिश किया और घुस भी गया। चलो घुस भी गया तो भी आदम और हवा को नहीं फंसना चाहिए था, बल्कि उस शैतान को लात मार के निकलना चाहिए। आया ना? देखो ना आज कितने उन्होंने जो किया वो फल आज कौन कौन भोग रहा है। आया ना? अगर वो पाप नहीं करते थे, पहला पुरुष और पहली स्त्री, आज पाप ही नहीं रहता। प्लानिंग परमेश्वर कुछ इसी तरह करता था होगा, एक के बाद एक पैदा होते थे। हम भी पैदा होते थे, तुम भी पैदा होते थे, हम सब पैदा हो चुके थे, पर धार्मिक जीवन जग सकते थे, ऐसा मेरा कल्पना है। सब बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। परमेश्वर जो कुछ भी कल्पना करता है वो भलाई का ही करता है। आया ना? आया ना? अच्छे रीति से वहां पे थे, चलते थे, घूमते थे, फिरते थे और चलते भी थे ना, गौरवी शरीर में चलते थे। जमीन पे पैर नहीं रहता था, मुझे ऐसा लगता है जमीन पे पैर नहीं टिकती थी, क्योंकि शरीर वैसा था ना, शरीर वैसा था। समझ में आ रहा आपको? चांद में गए हुए वीडियो कभी देखा था आपने? चांद में गए लोगों का वीडियो, जब उन्होंने वहां से वीडियो भेजे ना, चांद में जब उन्होंने पैर रखा ना, तो नीचे पैर नहीं रखा जाता चांद में,
हवा में रहता है पैर, इसमें हवा में। जब चांद पे पैर हवा में रहता है, एदेन बाग में कहां पे पैर रहता था होगा? सोचो तुम, कल्पना करो, जमीन पे नहीं। कैसे कैसे उन लोग ऊपर के ऊपर ही चलते थे। इस तरह इसको बोलते गौरवी शरीर। कभी नहीं देखा है तो जाके देखो, समझ में आ रहा? ऐसा पैर भी रखने गए ना, वहां से ऐसा फेंक के दूसरे जगह पहुंच जाते हो। चांद में गए जो लोग हैं, उनका वीडियो में देखा था। हालेलुया। उसे भी महान शरीर, उसे भी महान अनुग्रह परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, संभाल नहीं सके। शैतान जलता था दोनों के ऊपर। होते होते क्या हो गया? शैतान विजयी हो गया, पाप में पड़ गए दोनों। तब से शैतान हंसना शुरुआत, जलना नहीं, अब हंसना शुरुआत। अब शैतान हंसता है जब एक विश्वासु गिर जाता है, जब परमेश्वर के एक जन गिरता है ना, शैतान उसके ऊपर हंसता है, देख मैंने विजय मिला लिया। और परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के उस व्यक्ति को देख के, शैतान हंस रहा बोल के, परमेश्वर भी हंसेगा क्या? मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जब एक बिलीवर्स पाप में, दुख में, तकलीफ में, संकट में जब रहता है ना, परमेश्वर स्वर्ग में रोता है। दुख होता है। रोने का अर्थ क्या है? आप मुझे बताओ ना, नोह के जमाने में जब परमेश्वर ने लोगों को देखा, परमेश्वर खुश हो गया पापी लोगों को देख के? क्या हो गया? दुखी हुआ। आज भी जब परमेश्वर एक पापी को देखता है ना, तो परमेश्वर मन में ना क्या करता है? थोड़ा दुखी होता है। अरे इसका तो भी उद्धार होना चाहिए। चलो उद्धार हो गए, चलो सच्चाई को पहचान लिया। फिर सच्चाई को पहचानने के बाद वो व्यक्ति जब दुनिया में चला जाता है ना, तो परमेश्वर दुखी होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर की इच्छा है किसी का भी नाश ना हो, किसी का भी नाश ना हो। आपको ठहराना है। बाइबल में मिका कहता है, वैरी दुश्मन मुझे देख के आनंद करता है। वैरी दुश्मन, शैतान खुश होता है जब हम पाप में गिरते हैं, जब हम अत्याचार में चले जाते हैं, जब हम पापों में चले जाते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देते हैं, जब हम बाइबल को छोड़ के दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, तो याद रखना शैतान हंसता है। हंसने का अर्थ होता है खुश होता है। हंसने का अर्थ खुश होता है। तो आप मुझे बताओ, आप परमेश्वर खुश होते हुए देखना चाहते हो क्या शैतान? जवाब दो ना मुझे जोर से। आप आपके परमेश्वर खुश होते हुए देखना चाहते हो क्या शैतान खुश होते हुए देखना चाहते हो? इसीलिए मिका ने कहा है, बैरी मुझ पे हंसता है। दाऊद राजा ने भी कहा है, बैरी मुझ पे हंसने ना पाए। भजन संहिता 37 अध्याय घर पे जाके पढ़ो। वैरी, मराठी मध्ये वैरी, हिंदी में बैरी, मुझ पे हंसने ना पाए। हेलो, क्या आज शैतान हंस रहा है? शैतान आज तुमको देख के खुश हो रहा है? तो कहीं तो भी हम परमेश्वर के हाथ पे से फिसल चुके हैं, निकल चुके हैं। अपना विश्वास बढ़ाओ, मजबूत करो, अपने आप को परमेश्वर के पास करीब लेके जाओ। जो मैं वचन बोल रहा हूं उसके साथ साथ आप परमेश्वर के साथ लिपट जाओ, चिटक जाओ। हालेलुया। नहीं तो आपका बैरी आपके ऊपर हंस रहा है, मैंने परमेश्वर के लोगों को जीत लिया, ऐसा शैतान बोल रहा है। अय्यूब के टाइम में शैतान स्वर्ग में गया था, परमेश्वर के करीब गया था, परमेश्वर को बोल रहा था, देख तेरे दास को, देख तेरे लोगों को, अय्यूब को देख। शैतान इस तरह हमेशा दोष देता है, दोष लगाता है। तो मैं आज आपको परमेश्वर के जन होने के नाते कहना चाहता हूं, आपके बैरी शैतान आपके ऊपर आनंद करने न पाए, उस तरह आप जीवन जगो। कौन से बातों से आज बैरी हंस रहा है और कौन से बातों से परमेश्वर दुख हो रहा है, ये आप अपना चेक करो। किस कामों के लिए आपको और मुझे बुलाया गया है, किस भली बातों के लिए परमेश्वर ने चुना है।
एली के दोनों बेटे वो काम कर रहे थे, शैतान खुश हो रहा था। शैतान खुश हो रहा था। सेवक गया उसके पास, खबरदार एली, तेरे दोनों बेटे क्या कर रहे, इसका सूचना मैं देने आया हूं। या एली भी खुद देख रहा था। और सेवक ने क्या कहा एली को, एली तू भी परमेश्वर से ज्यादा प्यार तेरे बेटे से करता है, परमेश्वर से ज्यादा आदर तू तेरे बेटे का क्यों कर रहा है? हेलो, पढ़ा ना वचन, सुना ना? एली को उस दास ने पूछा, उस दास का नाम क्या था बाइबल में नहीं दिया है, वो शमूएल नहीं था, शमूएल बाद में जन्मा। एक सेवक कोई तो भी था, जाके कहता है तू परमेश्वर को छोड़ के ज्यादा आदर तेरे बच्चे को करता है, परमेश्वर से छोड़ के तू तेरे बच्चे से डरता है। परमेश्वर के दास होने के नाते आज मैं पवित्र आत्मा से भर के आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। परमेश्वर को छोड़ के दूसरे चीजों के, दूसरे वस्तु के, दूसरे व्यक्ति के आदर करोगे ना, तो प्रभु ना करे। एली के दोनों बेटे का हाल बाइबल में लिखा हुआ है। सेवक ने डायरेक्ट कहा तेरे बेटे एक ही दिन मरेंगे, एक ही दिन में दोनों बेटे मरेंगे तेरे। हालेलुया। और उस खबर को सुन के एली भी कुर्सी में बैठा हुआ था, बूढ़ा हो चुका था। ये सब मंदिर में काम करने वाले लोग थे। समझ में आ रहा? एली के घराने, एली के परिवार, एली के जितने भी बेटे, दो बेटे दो बहू, ये सब जन मंदिर में काम करने वाले लोग थे। और एक दिन परमेश्वर की ओर समर्पित जीवन न जगने के कारण, सच्चाई को लेके न चलने का कारण, एक दिन ये एली के पास या एली के घराने में एक वाईट बातम्या पोचलं। मरणार म्हटलं, सगळेजण मारणार, देव रहम करणार नाही, दया करणार नहीं, सबके सब मर जाओगे। एक ही दिन खत्म हो गए, दो बेटे, बाप, सब जन। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो आज आप अपना ठहराए। परमेश्वर ने आपको उस वेदी में, उस परमेश्वर के भवन में, मंदिर में, परमेश्वर के नजरों में समर्पित होने के लिए बुलाया गया है। मुझे बुलाया गया है, उसने मुझे चुना है। हालेलुया। मैं, मेरा घराना, मेरा परिवार परमेश्वर के सामने कितना सच्चाई से चल सकूं, इसके हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको भी यही करना है। नहीं किया तो क्या होगा पास्टर? शैतान हंसेगा। कौन हंसेगा? शैतान हंसेगा। और जिस दिन शैतान हंसा उस दिन समझ जाओ प्रभु का हाथ निकल गया। प्रभु का हाथ आया ना? आया ना? जोर से बोला आमीन, आमीन। क्या समझा रहा प्रभु आज? क्या बात कर रहा आपके कानों से, आपके दिमाग से, शरीर से? मिका ने क्यों कहा वैरी मुझ पे आनंद करने न पाए? और आगे का शब्द उसने बोला है, मैं जब गिरूंगा, मैं जब ठोकर खाऊंगा, परमेश्वर मुझे उठाएगा। उठाने का कारण क्या है? कब उठाएगा? जब हम सच्चाई में चलेंगे तो प्रभु उठाएगा। नीतिमान 7 वेळा पडलं तरी देवबाप त्याला, दावीद राजा म्हणतो नीतिमान, धार्मिक, धर्मी 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसे खड़ा करेगा। पर धर्मी, बोलो धर्मी, बोला नीतिमान, 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 फक्त नीतिमान, जो देवाला भिवून वागणारा, देवाला भिवून वागणारा, देवाला घेऊन वागणारा, भिवून घेऊन वागणारा, तोच त्यालाच देव बाप्पा उभं करेल। आणि म्हणून पुन्हा एकदा देवबाप तुमच्या संगती, माझ्या संगती, कोणा संगती तरी बोलत आहे। प्रेज द लॉर्ड, बोलत आहे। बोला आमेन। काहीतरी परमेश्वर तुमच्या हृदयाला स्पर्श करत आहे, स्पर्श करत आहे। देवबाप टच करत आहे,
स्वीकारा। हालेलुया, हालेलुया। स्वीकारो। फिर से एक बार पढ़ेंगे मीका 7वां अध्याय 8वां वचन। हे मेरे बहन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। हाँ, जब भी मैं अंधकार में पड़ूंगा तभी परमेश्वर मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। आमीन। धर्मी व्यक्ति के लिए परमेश्वर का जो सच्चाई है उसको पकड़ के जो व्यक्ति चल रहा है ना, उसके लिए परमेश्वर अगर वो अंधकार में भी जाए तो भी वो मीका कहता है वो मेरे लिए ज्योति का काम करेगा, परमेश्वर मेरे लिए प्रकाश का काम करेगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, या पवित्र आत्मा आपको सूचना दे रहा है कि बेटा, अगर शैतान कितना भी कोशिश करे अंधकार में लेके जाने का, अगर तूने सच्चाई को पकड़ के रखा है, परमेश्वर तुझे उठाएगा, परमेश्वर तुझे बनाएगा, परमेश्वर मुझे बनाएगा, क्योंकि मैं सच्चाई को लेके चल रहा हूँ। शत्रु कितने भी हंसे, पर मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा, ये विश्वास आपको भी रखना है। हालेलुया। और उठाने के लिए नहीं तो भी घुटने टेकना पड़ता है। हालेलुया, घुटनों में आना पड़ता है, नम्र बनना पड़ता है, हाथ उठाना पड़ता है, जगना पड़ता है, रात रात प्रार्थना करना पड़ता है। तो ये ना परमेश्वर अंधारे में, अगर अंधारे ने घेर लिया तो भी परमेश्वर प्रकाश का काम करेगा। हालेलुया, समझ रहे हो आप? और आगे भी मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं कुछ समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा। हाँ, 2 मिनट। मैंने परमेश्वर के विरोध, हाँ, अब कुछ घटना मीका ने कहा है कि मैंने पाप किया है। हालेलुया, मैंने पाप किया है। फिर से एक बार उतने ही शब्द, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं कुछ समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा। हाँ, अगर पाप किया है तो क्रोध को सहना पड़ेगा, सहूंगा। मीका म्हणतो मी पाप केलेला आहे, मी सहन करेल तिथपर्यंत, तोपर्यंत। हिंदी में, हाँ, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा, उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा, और मैं उसके धर्म को देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 प्रकार के काम दिखाई दे रहा है बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी व्यक्ति पाप में पड़ा तो परमेश्वर उसके प्रार्थना के द्वारा उसे उठाएगा, अगर उसने पश्चाताप किया। और दूसरा, एली के बच्चे कभी सुधरने की कोशिश नहीं की, कभी पश्चाताप करने की कोशिश नहीं की। मीका कहता है मैं परमेश्वर के शरण में जाऊंगा, मैं भोगूंगा भी, परमेश्वर जो मुझे दंड देगा उसको मैं भोगूंगा, और जरूर वो मुझे प्रकाश में लेके आएगा। और एली के दोनों बेटे ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग अलग है। इसलिए मैंने पहले शुरुआती में भी कहा, परमेश्वर ने बारिश रोका था। बारिश रोकने का कारण ये थी कि वहां के लोग पाप में गिर चुके थे, वचन सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए एलिया के समय में परमेश्वर ने 3.5 साल बारिश रुकाया। हालेलुया। तो इसलिए हर चीजों के ऊपर परमेश्वर के नियंत्रण है, इस बातों को अच्छी रीति से जाने। और आज अगर आपने सच्चाई को जाना है तो अपने आप को एक ही बातों में समर्पित करो कि परमेश्वर, मैंने सच्चाई को जाना है, मैं सच्चाई से भटकूंगा नहीं, मैं आपके मार्ग को छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। कुछ अंधेरे दुख भरे रहा है तो भी परमेश्वर मेरे लिए अंधेरे में प्रकाश का काम कर सकता है। और प्रभु, मेरे शत्रु मुझ पे हंसने नहीं दे ना पाए या नहीं दूंगा। शत्रु हंसने के लिए मैं वैसा काम करूंगा ही नहीं। क्या आप स्वीकार रहे हो विश्वास से? स्वीकारत आहात का तुम्ही विश्वासाने? जेव्हा आपण पापात पडतो, जेव्हा आपण पापात जातो, तेव्हा शैतान हसायला सुरुवात करतो, आणि जेव्हा शैतान हसलं, समजून जा उलटा गिनती गिनणं
नाही ऐकलं ते शब्द? उल्टा गिनती गिनना शुरू हो गया। परमेश्वर सिर्फ प्यार करता है, प्यार करता है, न्याय नहीं करता क्या? हाँ, न्याय नहीं करता? पापांचा रास झाकतो, रास झाकतो, रास झाकतो। पहा ना एलीचं घराणे कपर्यंत त्याने झाकलं, झाकलं थोडा दिवस। वचन आहे प्रीती पापांचा रास झाकतो। नुसतं रासच झाकत नाही, प्रीती काय करतो? कधी कधी भयंकर रूप घेतो। प्रीती कधी कधी हा। आणि म्हणून माझ्या प्रियांनो, सदोम आणि गमोराचा नाश केलाय देवाने। आदमाचा त्या काळाचा संसार देवाने, सॉरी नोहाचा त्या काळाचा संसार देवाने संपून टाकला, जग संपून टाकलं, थांबला नाही देव। नवीन करारात पाहिलेलं आहे, ज्या लोकांनी समर्पित जीवन जगले नाही त्या लोक जागच्या जागी मेलेत, जागच्या जागी मेले। माझ्या प्रियानो, ज्या राजाने देवाच्या विरुद्ध आपलं शब्द उघडलं पौलाच्या काळामध्ये, बायबल मध्ये तो राजा किडे पडून मेला, किडे पडून। वाचलंय? हेरोद राजा कीड़े पड़ के मर गया, सिर्फ परमेश्वर के विरोध में उसने मुख खोला था। म्हणून ते जुना करार मध्ये देवाचा आग उतरायचा असं विचार करू नका। नवीन करार मध्ये पण देवाचं वचन तुम्ही ऐकलंय ना, इब्री करार मध्ये काय ऐकलंय? जो व्यक्ती सत्याला सोडून निघून जातो त्याच्या पापाच्या पश्चातापासाठी कुठलेही बलिदान राहिलेलं नाहीये, परंतु तो भयानक दंडासाठी तयार राहावे, त्यांनी दंड भोगायला तयार राहावे। कारण की त्यांनी ख्रिस्ताच्या शरीराला पायाखाली तुडवलेलं आहे, त्यांनी ख्रिस्ताच्या रक्ताचं किंमत केलेलं नाहीये, त्यांनी परमेश्वराचा अनुग्रहाचा अपमान केलेला आहे। देवबाप त्याला सोडेल का? म्हणून येशू ख्रिस्त म्हणाले, देवाचं निंदा होईल चालेल, पुत्राचं निंदा होईल चालेल, पवित्र आत्म्याचं निंदा झाला की युगानुयुग क्षमा नाही। तो पवित्र आत्मा तुमचा आणि माझ्यामध्ये राहतो, त्याला निंदा होऊ देऊ नका। हालेलुया, त्याला नहीं तो उल्टी लगीच नहीं होएगा। कभी कभी कधी कधी पटकन आजपासून सुरू नाही करेल देव बाप, 6 महिन्याने करील, 3 महिन्याने करील। 120 वर्ष थांबलं होतं नोहाच्या काळामध्ये, किती वर्ष? वाट पाहिलं, थोडं वाट पाहिल, आणि जरी नाही सुधारलो आपण तर देव म्हणेल आता काहीच राहिला नाही, आता तुझ्यासाठी, तुझ्याकडे, तुझ्यावर दया करण्यासाठी माझ्याकडे काहीच राहिलेलं नाहीये। आणि म्हणून देवाने जिथं कुठं बायबल मध्ये न्याय केले त्या ठिकाणी देवाने वाट पाहून बघून त्यानंतर संपून टाकलं देवाने, काही कामाचं। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, इसलिए अच्छे पेड़ बने, अच्छा पेड़ बने, जिससे करके हम अच्छे फल दे सके, अच्छे फल दे सके। आपको समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर के सामने सच्चाई से चले, पवित्र आत्मा से भर के चले, अभिषेक के साथ चले, शत्रु हंसने न पाए। प्रेज द लॉर्ड। शत्रु बोले तो कौन? शैतान हंसने न पाए, वो काम करे जो परमेश्वर खुश होवे। हालेलुया। हर एक से मैं बात कर रहा हूं, वो काम करे जो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके वैयक्तिक जीवन में, आपके वस्तु से, आपके चीजों से, आपके शरीर से, बल्कि परमेश्वर की महिमा और महिमा होते रहे। बोला हालेलुया। चलो हम सब जन खड़े हो जाएंगे।